लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश में कौन कौन चंदा देने वाले हैं उसको गुप्त न रखा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसको गुप्त रखा जाए ताकि चंदा देने वालों का नाम न उजागर किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का इस सबसे बड़ा घोटाला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कई उद्योगपतियों के नाम से लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने वसूल लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक चंदा के नाम से देश का सबसे बड़ा घोटाला है, नंबर 1। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे प्रत्याशी उतारने वाली है, इस सवाल पर बैज ने कहा कि जनता और कार्यकर्ता जिसे एक्सेप्ट करेंगे वैसा प्रत्याशी ही कांग्रेस मैदान पर उतारेगी। कोई ऐसा मजबूत चेहरा जो जनता का पसंद का हो, जनता के बीच में छवि अच्छा और जनता उनको जानते हो, एक चेहरा रहेगा। अनुभव चेहरा भी रहेंगे और इसके अलावा नए प्रत्याशी भी रहेंगे जो चुनाव विनेबल हो और उसको जनता और कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर सके। दोनों तरह के मिक्सिंग चेहरा कांग्रेस के पास रहेगा और इस तरह से कांग्रेस पार्टी तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ाएगी और प्रत्याशी घोषणा करेगी। कांग्रेस के पास वर्तमान में 2 लोकसभा सीट है और बीजेपी के पास 9। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9-2-11 हो जाएगी। इसे लेकर बैज ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश में एमएसपी के नाम से किसानों से झूठ और छलावा करने का काम किया मोदी सरकार ने, लेकिन छत्तीसगढ़ की और देश की जनता जानती है। आने वाला समय में लोकसभा में देश को और छत्तीसगढ़ की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव में जस्ट रिजल्ट विधानसभा की तुलना में जस्ट उल्टा होगा और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में जाएगी। वहीं नक्सली घटनाओं को लेकर भी पीसीसी अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सली वारदातों से बस्तर अशांत हो चुका है। बीते 5 साल तक बस्तर पूरी तरह से शांत था। बस्तर के लोग समाधान चाहते हैं, न कि बयानबाजी। खैर, कांग्रेस भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।